दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जारी किया मैट्रिक परीक्षा का परिणाम, मोहम्मद रुम्मान अशरफ बने बिहार के टॉपर। जी देखिए, राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में मोहम्मद रुम्मान अशरफ ने बिहार में टॉप किया है। इस बार परीक्षा में 16.37 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक का 10 साल में बेस्ट रिजल्ट 47.15% से बढ़कर 81.4% पहुंचा। सफलता का दर इस बार बेटे बेटियां से आगे। जी हाँ देखिए, इस बार बिहार बोर्ड ने न केवल सभी बोर्ड से पहले लगातार दूसरी बार मार्च में रिजल्ट जारी कर दिया है, बल्कि मैट्रिक के रिजल्ट में 3 नए कीर्तिमान रचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में रिकॉर्ड 81.04% स्टूडेंट सफल हुए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 1.17% ज्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो ये 2011 से अब तक का बेस्ट रिजल्ट है। इससे पहले 2019 में 80.73% स्टूडेंट पास हुए थे। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा में इस बार 16,10,657 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिनमें से 13,05,203 स्टूडेंट सफल हुए हैं, जबकि 2022 में 16,11,099 परीक्षार्थी में से 12,86,971 सफल हुए थे। वहीं पिछले साल सफल होने वालों में से छात्रों की संख्या 6,08,861 जबकि छात्राएं 6,08,861 शामिल थी। वही देखिए, इस बार के रिजल्ट में बेटियों का जलवा रहा है। ओवरऑल पासिंग से लेकर टॉपर की सूची तक में बेटियों ने बेटियों को पछाड़ा है। टॉप 10 की लिस्ट में कुल 90 स्टूडेंट जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसमें से 57 बेटे हैं और 33 बेटियां हैं। बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट के मुताबिक टॉप 5 में 21 बच्चे शामिल हुए हैं। इसमें से 11 बेटे और 10 बेटियां हैं, जबकि टॉप 6 से 10 में कुल 69 बच्चे शामिल हुए हैं। इनमें से 32 लड़के और 23 लड़कियां हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा की सेकंड टॉपर बने औरंगाबाद के ज्ञानी अनुपमा IAS अधिकारी बनने की जताई इच्छा। जी देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा 2023 की सेकंड टॉपर ज्ञानी अनुपमा औरंगाबाद के गो के न्यू एरिया निवासी शैलेंद्र गुप्ता की पुत्री है। उसे परीक्षा में कुल 486 अंक मिले हैं। उसके पिता दाऊद नगर में पंचायत रोजगार सेवक है, जबकि ज्ञानी अनुपमा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय गो की छात्रा रही है। और देखिए, ज्ञानी अनुपमा भी अपनी सफलता से बेहद खुश है। अपनी सफलता के श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को देती है। ज्ञानी अनुपमा कहती है कि आगे की पढ़ाई कर IAS बनना चाहती है। वह सोशल मीडिया से दूर रहती है और दूसरे छात्रों को भी दूर रहने की सलाह देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह हर दिन 4 से 6 घंटे की मेहनत करती थी। मेहनत से वह कभी पीछे नहीं रही है। वही देखिए, किसान की बेटी बनी बिहार बोर्ड 10वीं की थर्ड टॉपर, IAS अफसर बनना चाहती है भावना कुमारी। जी देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार भी 10वीं के रिजल्ट में बिहार बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है, जहां पश्चिमी चंपारण की भावना कुमारी ने 500 में से 484 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया है। भावना के पिता किसान है और अपनी सफलता का श्रेय भावना ने माता पिता और टीचर को दिया है। योगी पट्टी स्थित उत्क्रमित विद्यालय की भावना छात्रा है। उन्होंने बताया कि वह एक रणनीति बनाकर पढ़ा करती थी। वह पहले से तय नहीं करती थी कि दिन में कितने घंटे पढ़ना है, सिर्फ दिन में टॉपिक तय करती थी कि वह आज इसे कंप्लीट कर देना है। उन्होंने बताया कि आगे जाकर UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर IAS अफसर बनना चाहती है। फिलहाल उच्च शिक्षा कॉलेज या विश्वविद्यालय के बारे में वह सोची नहीं है। बड़ी खबर में देखिए, मैट्रिक की परीक्षा में जमुई का जलवा बरकरार, टॉप 10 में 14 छात्र छात्राओं ने बनाई जगह। जी देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मैट्रिक की परीक्षा में जमुई के छात्र छात्राओं का जलवा बरकरार रहा है। जिले के कुल 14 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। पहले से लेकर 5वीं में जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 2 छात्रों ने बाजी मारी है, जबकि एक अन्य छात्रा ने 1 to 5 में शामिल है। वहीं 6 से 10 में 8 छात्राओं ने अपना परचम लहराया। जिले में सबसे अधिक 10 छात्र छात्राओं ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय से टॉप 10 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बड़ी खबर में देखिए, मैट्रिक परीक्षा में गोपालगंज के छात्र छात्राओं को जलवा, टॉप 10 में 3 छात्रों ने बनाई जगह। जी देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें टॉप 10 में गोपालगंज के 3 छात्रों ने जगह बनाई है। बता दें कि कटैया के गौरा ज्ञानेश्वरी हाई स्कूल की छात्रा अमृता कुमारी 483 अंक लाकर चौथे रैंक हासिल की है। वहीं कुचाई कोट के बलिवन सागर हाई स्कूल की छात्रा निधि गुप्ता 9वें रैंक पर है।
निधि गुप्ता को मिले हैं 477 अंक और साथ ही मांझागढ़ के माधव हाई स्कूल के छात्र संदीप गुप्ता को 476 अंक लाकर 10वीं रैंक हासिल किया है। बड़ी खबर में देखिए, सदन में मंत्री का ऐलान, बिहार में नहीं बढ़ेगी बिजली के बिल। देखिए, बिहार विधानसभा बजट सत्र के 20वें दिन सदन के अंदर बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने कल सदन में यह ऐलान कर दिया कि बिहार में बिजली बिल नहीं बढ़ेगी, यानी बिजली की दरों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दरअसल कल सदन के अंदर ऊर्जा विभाग के मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की दर में 24% की जो वृद्धि का फैसला लिया गया था, उसमें सरकार ने 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का घोषणा किया है। बिहार कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार 4 सालों से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। 5वें साल 24% वृद्धि का निर्णय लिया गया। अब सरकार ने बड़े बिजली दर पर 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अब उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं होगा। इसके आगे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विपक्षी लोग हल्ला कर रहे थे कि सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि कर दी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने एक साथ 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यह बहुत बड़ा निर्णय है, इसको लेकर उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि उपभोक्ताओं को अधिक पैसे नहीं लगेंगे। पहले सब्सिडी पर 8,895 करोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब रेट बढ़ गया है, तो अब सरकार सब्सिडी के रूप में 13,114 करोड़ की राशि देगी। सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। बड़ी खबर में बिहार में बढ़ती गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम। देखिए, बिहार में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी। इसी दौरान अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 अप्रैल से पूरे बिहार में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अगले 2 दिनों में बारिश में फसल बचाने और उनका ठनका से बचाव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क करते हुए कहा कि कटे हुए फसल को पानी से बचाने और सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। खुले में रखे अनाज को त्रिपाल ढकने की व्यवस्था करने के साथ ही पशुधन तथा खुद बाहर निकलने से बचे। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, आंधी बारिश से बर्बाद हुई फसलों पर मुआवजा देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार में बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि प्रदेश में 17 से 21 मार्च तक हुई वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान में किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति को लेकर राज्य सरकार मुआवजा देगी। दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों में हुई वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि राज्य सरकार किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 से 21 मार्च तक हुई असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से फसल क्षतिपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 92 करोड़ रुपए कृषि विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कृषि विभाग को प्रभावित किसानों के खाते में सीधे क्षति की राशि भेजने का निर्देश भी दिया है। बड़ी खबर में देखिए, 6 महीने में 5वीं बार अमित शाह का बिहार दौरा, 1 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। 2 अप्रैल को सासाराम में आयोजित सम्राट अशोक की जयंती समारोह में वे शामिल होंगे। उसी दिन नवादा के हिसुआ में आयोजित लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मिशन 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री इस साल लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी की नजर बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर है। बीजेपी हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर कल हुई पदाधिकारी टीम सासाराम आई हुई है। 1 अप्रैल को अमित शाह पटना आ रहे हैं। पटना में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन वे सासाराम और हिसुआ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया को दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जल्द ही बड़े पैमाने पर होगी टीचर की बहाली, आयोग को भेजा गया लेटर। देखिए, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में जल्द ही हजारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दरअसल राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों व सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2222 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी है। इसमें प्राचार्य के 32, प्रधान अध्यापक के 168, प्रधान अध्यापक के 429 पद एवं सहायक प्रधान अध्यापक के 1593 पद शामिल है। इन 2222 पदों के लिए बीपीएससी को अनुशंसा भेज दी गई है। इससे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बीपीएससी को कुछ सीटों के लिए अनुशंसा भेजी थी, जिसके बाद 790 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी की अनुशंसा मिल चुकी है। बीपीएससी की ओर से 515 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी अन्य अधियाचित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बीपीएससी ने कहा कि कुछ सीटों पर बहाली प्रक्रियाधीन है।
बड़ी खबर में देखिए, टोल प्लाजा से गुजरना होगा महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स। जी देखिए, इसी वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को नए फाइनेंशियल ईयर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बदलाव टोल टैक्स से जुड़ा हुआ भी है। अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन मालिकों को पहले से अधिक टोल टैक्स देना होगा। यह बदलाव आगामी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। दरअसल नए फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स में 4% से लेकर 5.22% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद देश भर में आगामी 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि सड़क और रोड के हिसाब से इसके रेट अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना से बख्तियारपुर जाने वाले मार्ग की, तो पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स के रूप में कार, जीप, वैन और अन्य छोटे वाहन से 125 रुपए की जगह 130 रुपए प्रति वाहन वसूले जाएंगे। वहीं हल्के व्यावसायिक वाहन और मिनी बस वालों को अब 190 रुपए की जगह 200 रुपए, बस और ट्रक वालों को 380 की जगह 400 रुपए टैक्स देने होंगे। इससे अधिक चक्का वाले वाहन 575 रुपए की जगह अब 605 रुपए टैक्स लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, जान लीजिए नई डेडलाइन। जब देखिए, सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दिया है। पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 3 महीने आगे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक अगर लिंक नहीं करा पाते तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम के लिए नहीं रह जाएगा। साथ ही अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिव होने पर इसका प्रयोग फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज में करते हैं तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बड़ी खबर में देखिए, अप्रैल में बिहार को मिलेगा बड़ा सौगात, मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जब देखिए, बिहार के लोगों के लिए काम की खबर है। अब यहाँ के लोगों को अप्रैल के महीने में एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इस वंदे भारत के परिचालन पटना से हटिया के बीच शुरू होने वाला है। रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली है। यह एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन सुबह जन शताब्दी के बाद पटना से खुलेगी, वहीं दोपहर में हटिया से पटना के लिए रवाना होगी। इससे पटना और रांची के बीच सफर का कम समय में पूरा हो सकेगा। वहीं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट की बात करें तो ट्रेन पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़काकाना, टाटी सिलवे और रांची रुकते हुए हटिया पहुंचेगी। वहीं हटिया से आने के दौरान यह भी रूट होगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। उद्घाटन की तिथि मिलते ही परिचालन की डेट जारी की जाएगी। इसके बाद यात्री सफर के लिए आरक्षण करा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।